देखो आज 9th क्लास आरबीएसई बोर्ड में हमारी एक्सरसाइज 1.3 है। एनसीईआरटी सिलेबस से आपका सिलेबस चेंज हो गया है, तो एक्सरसाइज 1.3 इसमें अपन देखेंगे कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है, ये डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर, ये रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन किस प्रकार से करते हैं। तो यदि अपन कोई भी, जैसे अपने पास नंबर है, जैसे 1/2 है, ठीक है, रेशनल नंबर है तो रियल नंबर होगा आपका ये। अब 1/2 का डिवाइड करें अपन, कि 1/2 का डिवाइड करना है, तो पहले बार तो जाएगा नहीं, जीरो लगाओ, फिर पॉइंट एक इधर जीरो लगाओ। अब कितनी बार जा रहा है, 5 बार, यानी 5 बार इसका रिमाइंडर क्या आ गया आपके पास, 0। तो यदि कोई भी आपके पास रेशनल नंबर या रियल नंबर है, p/q फॉर्मूला, मतलब ये रेशनल नंबर था ही आपका, तो यदि 1/2 का डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर अपना 0 हो जाए, तो वो जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा उसको अपन बोल देंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी कि व्हेन रिमाइंडर बिकम 0, अगर रिमाइंडर आपका 0 हो जाता है तो उसको अपन बोल देंगे उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, यानी उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब डिवाइड कर रहे हैं, यदि रिमाइंडर 0 होगा कुछ टर्म के बाद, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, डेसिमल जो एक्सपेंशन होगा उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब मान लीजिए आपके पास ये नंबर आ गया, 3 में 10 का डिवाइड करना आपको, ठीक है, या 3/10 में 3 का डिवाइड करें, तो डिवाइड करके देखते देखो रिमाइंडर इसका 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो 3 बार जाएगा, है ना, 9, फिर 1 बच गया, पॉइंट लगा दें, फिर 3 बार, फिर 1 बच गया, मतलब ये कंडीशन आपका चलता जाएगा, है ना, ये वाली स्टेप रिवाइज होती जा रही है। तो इसमें जो 3 है ये बार बार आ रहा है ना, और इसका जो रिमाइंडर वो 0 नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या हो गया, ये 10 में 3 का डिवाइड कर रहे हैं, तो इसमें जो 3 है ये बार बार आ रहा है, रिमाइंडर इसका 0 नहीं हो रहा, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये रिमाइंडर इसका 0 तो हो नहीं रहा, तो इसको अपन क्या बोल देंगे भाई 3.33, ये अपन आता ही चले जाएगा। ठीक है, तो जब रिमाइंडर 0 नहीं हो तो उसको क्या बोल देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दूसरा, इसमें रिमाइंडर तो 0 हो नहीं रहा, तो नॉन टर्मिनेटिंग है, साथ में देखो ये 3 रिपीट हो रहा है, तो एक और भी आप इसको बोल सकते हो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, मतलब रिपीट भी हो रहा है, तो रिपीटिंग भी आप इसको क्या बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसका जो रिमाइंडर है वो 0 हो रहा है, मतलब बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको बोल सकते हैं अपन रिपीट, नॉन रिपीटिंग, या रिपीटिंग भी बोल सकते हैं, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो यदि किसी में रिमाइंडर 0 हो रहा है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा टर्मिनेटिंग, और किसी में रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है तो पहले तो ये लिखना आपको नॉन टर्मिनेटिंग, और फिर यदि देखना है कि नंबर रिपीट हो रहा है तो उसको क्या लिख देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। रिमाइंडिंग 0, मतलब रिमाइंडर इसका 0 नहीं हो रहा, संख्या यहाँ अलग अलग आ रही है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और यदि रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा और संख्या रिपीट हो रही है तो वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आपका, रिपीटिंग वाला। तो ये तो है इसमें, इसका पूरे एक्सरसाइज में यही आपको बताना है। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो, तो आपको उसमें ये बताना है कि इसका टर्मिनेटिंग होगा क्या डेसिमल एक्सपेंशन, या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, या नॉन टर्मिनेटिंग
डेसिमल रिपीटिंग हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन है देखो इसका, कह रहा राइट द फ्लोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से दैट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। इस फर्स्ट पार्ट इसने कहा कि 36 में 100 का डिवाइड करना है, तो आपको बताना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा होगा। तो 36 में अपन 100 का डिवाइड करें, तो जैसे पहले तो 0 लगाएंगे जाएगा नहीं, फिर पॉइंट 1 0 इधर लगा दो, 3 बार चला गया, फिर 60 रह गया, फिर 1 0 लगा दो तो कितना आ जाएगा, 6 बार चला जाएगा। ठीक है, तो इसका रिमाइंडर क्या हो गया 0, और रिमाइंडर 0 हो गया, इसका मतलब ये कौन सा हो गया फॉर्म इसका डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग। ठीक है, रिमाइंडर 0 हो गया, और रिमाइंडर 0 होते ही इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या हो जाएगा आपका, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो ये तो फर्स्ट वाला पार्ट। सेकंड इसमें 1/11, यानी 1 में डिवाइड करना 11 का, तो डिवाइड करके देखो 1 में 11 का करेंगे तो पहले जाएगा नहीं, 0 लगा दिया, फिर पॉइंट लगा दे, फिर 10 हो गया, फिर भी नहीं जा रहा, 1 0 और लगाओ, 1 0 इधर लगा दो। अब कितनी बार जाएगा 9 बार, यानी 99, यानी कितना बच गया 1, फिर 0 लगा दो, नहीं जा रहा है, 1 0 इधर आ जाएगा, फिर यहाँ पे 1 0 लगाओ तो कितनी बार जाएगा 9 बार। मतलब इस स्टेप अपनी क्या हो रही है, रिपीट हो रही है आपकी, है ना, वापस बना जाएगा। इसका मतलब ये जो 09 है ये बार बार आ रहा है आपका, तो इसको अपन लिख देंगे 09 और इसका बार। बार का मतलब ये संख्या क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो रिमाइंडर तो इसका 0 हो नहीं रहा, तो मतलब टर्मिनेटिंग है नहीं, तो इसका फॉर्म हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये हो गया, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। और साथ में क्या है कि ये जो डिजिट है 09 रिपीट हो रहा है, तो लिख देंगे रिपीटिंग। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। तो सेकंड वाला हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब थर्ड वाला देखो इसमें, थर्ड में पूछ रहा है ये मिक्स फ्रैक्शन दे रखा आपको 4 1/11। तो इसको तो एक तो सिंपल फ्रैक्शन में ले गया, यानी 4 को 11 से क्यों 44 प्लस 1 ऐड करता तो कितना हो गया 45/11। अब 45 में 11 का डिवाइड करें कितनी बार जाएगा 4 बार, 1 बच गया, 1 में जाएगा नहीं, है ना, पॉइंट लगा दे, 1 0 लगा दे, फिर भी नहीं जा रहा है, तो इधर 0। ठीक है, कितना हो गया 100। अब कितनी बार जाएगा ये 9 बार, फिर 1 बच गया, फिर 0 लगा दो, अब इसमें भी नहीं जा रहा, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 0, फिर 100 और फिर 9 बार जाएगा 99। इसका मतलब इसका रिमाइंडर जो वो क्या नहीं हो रहा है, 0 नहीं हो रहा, और ये संख्या क्या आ रही है इसकी रिपीट हो रही है, तो इसको लिख सकते हैं 4.09 का बार। तो रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये कौन सा एक्सपेंशन हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। और साथ में ये 09 जो डिजिट रिपीट हो रहा है, तो ये हो जाएगा रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये इसका 3 वाला पॉइंट हो गया। अब इसी में है 4 का एक, यानी कि 4 होगा, इसको दे रखा है 3/13। 3/13, तो 3 में डिवाइड करो 13 का, 0 लगाओ, फिर पॉइंट 30 2 बार चला जाएगा 26 हो गया, फिर 4 0 लगा दो, 3 बार जाएगा 39, 1 बच गया, 0 लगाओ, जाएगा नहीं इसमें, है ना। अब 1 0 लगा दो, कितनी बार जाएगा 7 बार 91, फिर कितना रहेगा 9, 0 लगा दो 6 बार, यानी कि 78, फिर 120, अब 9 बार जा रहा है, तो ये हो गया 117, फिर कितना रहेगा 3,
अब 3 देखो वापस यही इसकी फॉर्म आ गई है ना, 30 बनेगा और फिर कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा तो 26, फिर 4 हो गया 40 यानी 3 बार जाएगा तो 39, फिर 1 बचेगा, फिर 0 में जाएगा नहीं वापस, फिर ये 100 होगा, फिर ये वापस संख्या मतलब ये दो संख्या रिपीट हो जाएगी आपकी वापस से। इसका मतलब इसका रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा और ये डिजिट क्या आ रहे हैं, रिपीटिंग हो रहे हैं, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये इसका आपका 4 वाला पार्ट हो गया। अब इसी प्रकार इसमें नेक्स्ट 2 पार्ट हो रहे हैं इसके। फर्स्ट में तो फर्स्ट में आपका है 5, ये आपका दे रखा है 2/11, तो 2 में डिवाइड करना है 11 का, 0 लगाओ 20, 1 बार गया, 9 रह गया 90, फिर 8 बार है ना 88, फिर 2 रह गया, फिर 0 लगाओ, फिर 1 बार जाएगा, फिर 9, फिर 8 बार जाएगा, मतलब ये संख्याएं आपकी रिपीट हो रही है ना 1818 वाली डिजिट, यानी कि 0.8 बार इसको लिख सकते हैं। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग और डेसिमल एक्सपेंशन। अब इसका लास्ट पार्ट है फर्स्ट में, वो आपको दे रहा 329/400। ये 329 में 400 का डिवाइड करें, देखो क्या आ रहा है, यानी कि 329 और इसमें डिवाइड करना है 400 का, तो 0 लगाओ फिर पॉइंट, तो कितनी बार चला जाएगा, 8 बार आता है 3200, 90 रह गया। ठीक है, फिर 0 लगा दो, 2 बार चला जाएगा यानी कि 100 बच गया, फिर 0 लगाओ, फिर 2 बार जा रहा है यानी कितना आ जाएगा 800, फिर कितना रह गया 200, एक 0 लगा दो, अब कितनी बार चला जाएगा, 5 बार चला जाएगा आपका, और रिमाइंडर क्या हो गया 0। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या आ गया आपका, टर्मिनेटिंग आ गया, यानी कि कुछ स्टेप बाद इसका जो रिमाइंडर है वो क्या हो गया 0, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट। अब सेकंड क्वेश्चन है इसका, मतलब सारे के सारे इजी क्वेश्चन है। तो सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हो, ये कह रहा यू नो दैट 1/7 कि आपको 1/7 की वैल्यू गिवन है, इधर का 0.142857 और इसके बाहर कह रहा यू नो दैट 1/7 इक्वल टू दिस, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट इज द डेसिमल एक्सपेंस ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। कि 1/7 का तो आपको डेसिमल एक्सपेंशन दे रखा है, तो क्या बता सकते हो 2/3 का 2/7 का क्या होगा, 3/7 का क्या होगा, 4/7 का क्या होगा, 5/7 एंड 6/7 विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। यानी वो डिवाइड वाला जो अपन कर रहे थे वो वाला नहीं करना है, बिना डिवाइड किए बताना है कि ये इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या आएगा। तो 1/7 का तो है ही, अब जैसे 2/7 का निकालें अपन, देखो 2/7 को इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 × 1/7 है ना, और 1/7 की वैल्यू अपने पास की हो है, तो ये वैल्यू पुट कर दो 2 × 0.14285/7, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 4 7 जा 14, 10 जा 11 हो गया आपका कैरी करके, 2 8 जा 16 यानी कि 17, 4 जा 5 8, तो लगभग ये आ जाएगा आपका। और ये संख्या रिपीट हो रही है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें वो भी क्या होगा, रिपीट।
और ये इसकी संख्या रिपीट हो रही है, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसी प्रकार आपको करना है 3/7 का, फिर 4/7, 5/7, 6/7। तो 3/7 का वैसे ही करना, देखो 3/7 है, इसको लिख देंगे 3 × 1/7। अब 1/7 की वैल्यू अपने पास है, तो ये इधर पुट कर देंगे, वो किसके आ जाएगी 3/7 की, यानी कि आ जाएगा आपके पास 3 × 1/7 है, तो 3 × 1/7 की वैल्यू पुट कर दो 0.142857। अब की बारी इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। 4/7 निकालेंगे तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 4 से। 5/7 की निकालेंगे वैल्यू तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6/7 की निकालेंगे तो इसको 6 से। अगर 4/7 का निकालना है तो इसको लिख देंगे 4 × 1/7, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 4 × 1/7 की वैल्यू वही पुट कर दो 0.14285 सबका डेसिमल वही एक्सपेंशन एक ही रहेगा, इसका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला। और 5/7 की निकाल रहे हैं तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 5 × 1/7। 5 1/7 की वैल्यू वही पुट कर दो कि 0.14285, ठीक है। 6/7 की निकाल रहे हैं तो 6/7 को 6 × 1/7 लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में, तो 6 1/7 की वैल्यू 0.14285। तो सबको मल्टीप्लाई करना है और इसका रिजल्ट सामने रखना है। सबका डेसिमल एक्सपेंशन एक ही रहेगा और इसके बार है तो इनको मल्टीप्लाई करके इनके आगे बार का ऊपर बार का साइन लगाना है, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है तो इनको जिससे मल्टीप्लाई वो संख्या भी क्या आएंगी, रिपीटिंग आएंगी। तो ये आपका सेकंड वाला, इनको मल्टीप्लाई करके आगे इनको लिखना है। तो ये तो हो गया सेकंड पार्ट। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p/q व्हेन p and q आर द इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। आपको कोई नंबर दे रखा है और उनको एक प्रकार से डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है और उनको p/q फॉर्म में लेके आना है। जैसे फर्स्ट वाला पार्ट है आपको 0.6 और इसके ऊपर बार लगा रखा है, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है कि जो भी आपको नंबर गिवन है उसको x = पुट कर देते हैं 0.6 से बाहर। इसका मतलब क्या है कि ये 6 है ना, रिपीट होता जाएगा आपका ऐसे। इसको जैसे बोल देते हैं फर्स्ट। अब देखो पॉइंट के बाद एक संख्या रिपीट हो रही है ना, 6 वाला, तो अपन क्या करेंगे, इसको बोथ साइड 10 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन को, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 10, यानी इक्वेशन फर्स्ट को क्या करते हैं 10 से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड। अगर यहाँ पे दो संख्या दे रखी बार और दोनों रिपीट हो रही है तो 100 से, तीन संख्या दे रखी है बार का साइन लगा रखा तो 1000 से मल्टीप्लाई करें बोथ साइड। अब ये तो हो गया देखो 10x और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो ये एक पॉइंट आगे चला जाएगा आपका ना, ये हो जाएगा 6.6, ऐसा चलता जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में क्या करना है, सेकंड माइनस फर्स्ट कर दो, यानी माइनस कर दो, तो LHS आप उसमें करो 10x माइनस x और इधर माइनस करेंगे 6.66 और इसमें से क्या माइनस करना है, ये 0.66, ठीक है। तो आगे वाले सारे क्या हो जाएंगे, इसमें 0 हो जाएंगे आपके, तो 6.6 एक ही लिख दो और इसमें से ये 0.6 माइनस कर देते हैं तो क्या बचेगा, सिर्फ आपके 6 बच जाएगा। तो देखो इधर तो रह गया 9x और इधर रह गया आपका 6। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 9 का डिवाइड कर देते हैं, तो ये 6/9, 2 से 3 से कैंसिल कर दो, 3 2 जा 3 3 जा, यानी कि 2/3। तो ये p/q फॉर्म हो गया आपका, है ना, 2/3 रेशनल नंबर हो गया। तो
तो देखो जो संख्या रिपीट हो रही जितनी भी, जैसे इधर आता मतलब इस प्रकार आता है 0.62 बार, तो अपन इसको बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। फिर काम वही करना है, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, फिर माइनस करेंगे 2 - 1, फिर बाद में x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ये तो हो गया इसका फर्स्ट। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड वाला आपको गिवन है 0.47 बार, ये दे रखा है 0.47। अब इनमें दोनों डिजिट के बार है, इसका मतलब ये 0.47 ना बार बार आ रहा है आपका, ठीक है। तो इसको फर्स्ट बोल देते हैं। अब इसमें दो संख्या रिपीट हो रही है पॉइंट के बाद, तो इसका मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो इधर आ जाएगा आपका 100 इंटू एक्स यानी 100x। और अब इसको देखो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट है वो 2 नंबर बाद में, 2 नंबर बाद आगे लग जाएगा आपका, यानी ये बन जाएगा 47.47 डॉट डॉट। उसके बाद वही करना है, सेकंड माइनस फर्स्ट कर दो, तो इधर 100x माइनस एक्स, इधर 47.47 माइनस 0.4747, तो ये आ जाएगा आपका 99x। और 47.47 में से ये वाला माइनस करेंगे तो सिर्फ इधर रह जाएगा आपका 47। 99 का डिवाइड कर दो अब, तो x इक्वल टू आ गया 47/99, ठीक है। तो ये आप छोटा तो हो नहीं सकता है, तो ये आ गया p/q फॉर्म में आपका, ये सेकंड वाला पार्ट हो जाएगा इसमें। अब इसका लास्ट पार्ट है 3 में 3 का। तो गिवन आपको 0.001, ठीक है। अब इसमें तीनों डिजिट ये रिपीट हो रहे हैं, तो वही करना सबसे पहले इसको x इक्वल टू 0.001001, ये संख्या क्या हो रही है रिपीट हो रहे हैं। अब 3 संख्या रिपीट हो रही डिजिट, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड, तो मल्टीप्लाई बाई 100,000 सॉरी इन वन बोथ साइड्स, ठीक है। बोथ साइड करेंगे तो ये तो हो जाएगा, इधर तो 1000x हो जाएगा और इधर 3 नंबर बाद में पॉइंट लग जाएगा, मतलब अब इधर लग जाएगा पॉइंट आपका। इसको अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 1, ठीक है, इधर लगाना है तो 1.001 आ जाएगा ये। इसको सेकंड बोल देते हैं। अब वही सेकंड माइनस फर्स्ट कर दो, तो इधर तो 1000x माइनस एक्स, इधर 1.001 माइनस 0.001,001। अब ये माइनस करेंगे इधर से तो सिर्फ इधर 1 रह जाएगा आपका, तो इधर तो रह गए 990x एंड 999x, और इधर रह जाएगा आपका 1। तो x इक्वल टू आ गया 1/999, तो ये भी इसकी क्या है p/q फॉर्म हो जाएगा। 3 पार्ट तो इसके आपके हो गए, यानी कि तीनों इसमें सेम ही आपको करने हैं, ठीक है। यानी आ जाएगा 3 वाला पार्ट आ जाएगा। अब इसकी क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।